जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करो, कीजिए नाथ निहाल। विघ्न हरण मंगल करण, हे गणपति महाराज, प्रथम नमन है आपको, पूर्ण कीजो काज। जय गणेश गिरजा सुवन गौरी सुत गणराज, कंठ विराजो शारदा, आन बचाओ लाज। मात पिता गुरुदेव के धरो चरण में ध्यान, कुल देवी कुल देवता लाखों लाख प्रणाम, तुमको लाखों लाख प्रणाम, तुमको लाखों लाख प्रणाम। साथियों, जब भी किसी कार्य को आरंभ करें, सबसे पहले गणपति बप्पा को याद करें, उसके बाद अपने माता पिता, पूर्वजों को और कुल देवी देवता को नमन करके ही हमें किसी कार्य का आरंभ करना चाहिए, क्योंकि माता पिता और हमारे पूर्वजों के कारण ही तो हम हैं, हमारा अस्तित्व उन्हीं से है। अब श्राद्ध के दिन हैं, सभी लोग उनको याद करेंगे। ये पितरों को याद करने के लिए ही ये समय बनाया गया है। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि श्राद्ध के दिनों में तो दान पुण्य सब होता ही है, और हम उन्हें याद भी करते हैं, अपने सभी पूर्वजों को, जो भी हमारी दिवंगत आत्माएं हैं, उन सबको हम नमन करते हैं। उनके नाम से हम दान दक्षिणा भी देते हैं और बहुत कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं कि वो हमसे प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद अपना दें। अच्छी बात है, ठीक है, करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहती हूँ साथियों, कि जब वो हमारे साथ होते हैं, यदि हम उस समय भी उनका इतना ध्यान रखें, इतना उनके बारे में सोचें जितना हम पितृपक्ष में सोचते हैं, तो साथियों उनका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है और रहेगा। क्योंकि जब वो जीवित अवस्था में हमारे साथ हैं, वो उस खुशी को तन मन से आत्मा से महसूस करेंगे। जब वो देखेंगे कि उनकी संतान या उनके जो बच्चे हैं वो उन्हें कितना प्यार कर रहे हैं, कितना मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनका ज़रूरत के समय ध्यान दे रहे हैं, उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उनको दे रहे हैं। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज हमें हर वो चीज़ देते हैं जो हमें खुशी देती है। तो साथियों, मेरा मानना है कि जब वो जीवित अवस्था में हमारे साथ हैं, हमें उनकी खुशी का, उनकी ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इससे वो बहुत ही संतुष्ट होकर जाएंगे। उसके बाद आप श्राद्ध में जो भी कुछ करें, या मैं तो यहाँ तक मानती हूँ कि ना भी कुछ कर पाएँ, केवल हाथ जोड़ लेंगे, केवल पानी भी समर्पित कर देंगे तो चलेगा, उनकी आत्मा बहुत संतुष्ट रहेगी। तो अपने पूर्वजों की आत्मा की संतुष्टि के लिए हमें जीवित रहते हुए उनके बारे में सोचना चाहिए ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस भी लायक हम हैं, हमारे पास कम है या ज़्यादा है, जीते जी हम उन्हें सम्मान दें, और सम्मान ना भी दे पाए मैं कहती हूँ, लेकिन उनका अपमान कभी ना करें। माता पिता की या बड़े लोगों की, बुजुर्गों की आँख में आया हुआ आंसू प्रलय ला सकता है हमारे जीवन में। हमारे को बहुत दुख मिलेंगे यदि हमारे किसी भी पूर्वज की या माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। बोलेंगे वो कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखों की जो नमी है ना, वो बहुत कुछ कह जाएगी, बहुत कुछ कर जाएगी। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम सम्मान करें या ना करें, लेकिन अपमान कभी ना करें, उनसे कभी तेज़ आवाज़ में बात ना करें, उनका पूरा मान रखें। माता पिता की और पूर्वजों की दी हुई जो शक्ति होगी या आशीर्वाद होगा या उनकी ममता स्नेह होगी, उनका जो मन खुश होकर के हमें आशीर्वाद देगा ना, वो हमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से निकाल देगा। ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि यदि
उनकी आत्मा को हम संतुष्ट कर पाए जीते जी, तो बाद में भी आजीवन वो हमें आशीर्वाद देंगे और हमारा एक एक दिन बहुत खुशी में बीतेगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होगा। पितृपक्ष में मैं सभी पितरों को नमन करती हूँ और सभी के लिए दुआ करती हूँ कि सबके पितृ सबको आशीर्वाद दें और सबका जीवन हरा भरा खुशहाल हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ये साथियों मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। किसी के विचार मुझसे अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बात को कहना चाहिए ज़रूर, क्योंकि हो सकता है 10 बातों में से कोई एक बात अच्छी लग जाए। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हो, साईं आंटी चैनल पर, तो पहले साईं आंटी चैनल को एक बार विज़िट कर लीजिएगा और यदि आपको लगे कि मैं ईमानदारी से कार्य कर रही हूँ, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और यदि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। तहे दिल से धन्यवाद आपका।